अगले 5 सालों में 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होंगे, वो कौन से होंगे? इस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि 2025 को रियल एस्टेट का साल कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है? मैं सिंपली एज ए लेमैन कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आम जनरल मेंबर को चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि क्यों 2025 ऑनवर्ड्स जो है वो आकर रियल एस्टेट की बेहतरीन चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2022 से 2025 तक देखें तो रियल एस्टेट ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है, कीपिंग इन माइंड द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो और कीपिंग इन माइंड द करंट अनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। 2025 में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कि 2022 से लेकर 2025 तक इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का जो था इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से वो था आपका 22%। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास पैसे हैं वो बैंक में रखवाता है तो उसको 22% बैंक सूद दे रहा था। उसके बाद आज की डेट में वो इंटरेस्ट रेट कट होके तकरीबन 11% पे आ गया है और अगले महीने में तकरीबन अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन ये इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा, जिसके बाद लोग अभी भी देखें तो तकरीबन 1000 अरब रुपया बैंक से विड्रॉ करके उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट ही क्यों पाकिस्तानियों के पास ये अपॉर्चुनिटी है? कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 30 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ 80 लाख के ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि आपकी हर साल 1 करोड़ घरों की नीड है, डिमांड है मार्केट में, इसलिए लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा फ्लरिश करती है, इसमें हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। लोगों के पास रियल एस्टेट के ऑप्शन कौन से हैं? नंबर 1 आपके पास ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज, जिसको पाकिस्तान की 90% जो आबादी है वो हराम समझती है, और उस पर मैं को मौलवी नहीं हूं, फतवा नहीं दे रहा, बट पॉइंट इज लोगों को इस बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोग इसको सही नहीं गर्दानते, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं इटसेल्फ पढ़ा लिखा हूं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सारा कुछ पता है, सारी बेसिक नॉलेज है, लेकिन आज तक मैंने स्टॉक एक्सचेंज में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। इसलिए नॉर्मली भी देखें तो पाकिस्तानियों का यही ट्रेंड है यार, स्टॉक एक्सचेंज है वो लोगों के लिए इम्बिगुएंट है, क्लियर नहीं है, इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं करते वहां पे। सेकंड ऑप्शन क्या आता है? आपका गोल्ड आता है। गोल्ड की एप्रिसिएशन देखिए पिछले 5-7 सालों में तो इतनी एप्रिसिएशन नहीं होती जितनी रियल एस्टेट में होती है। जो रियल एस्टेट का आपका 1 साल का रिटर्न होता है, गोल्ड का शायद 7 साल का रिटर्न हो, कीपिंग इन माइंड किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन कि लोग फॉरेन करेंसीज में बाय करें, यानी कि जैसे आप डॉलर बाय करते हैं, डॉलर का रेट ऊपर जाता है या दूसरी करेंसीज हैं, तो ये करेंसीज जो ये भी इनस्टेबल है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कल को पाकिस्तानी हालात खराब हो, जो करेंसी है आपकी वो 350 पे चले जाए, और जैसे कि इसहाक डार कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू 240 है, तो क्या पता 240 पे आ जाए, तो जैसे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है रियल एस्टेट का, कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें और रियल एस्टेट से आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। अब बात करते हैं उन 5 सोसाइटीज के हवाले से जिनके हवाले से रियल एस्टेट में आपको ये बूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन 5 सोसाइटीज में आपको बूम मिलेगा। नंबर 1 बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट है मेन M2 मोटरवे पे, जो कि एनओसी अप्रूव्ड है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके आप इसका एनओसी वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड इंटरचेंज जो मोटरवे पे की सोसाइटी को मिला है वो मौजूद है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज 2024 से जून 2024 से ऑपरेशनलाइज हो चुका है, आप वहां से किसी वक्त भी जा सकते हैं। थर्ड, कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे 3 यूनिवर्सिटीज इस वक्त साइट पे कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। एक का तो तकरीबन स्ट्रक्चर बन गया है, पहला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके जो रेक्टर हैं वो इस जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं वो उसके रेक्टर हैं, यानी इसके प्रेसिडेंट हैं। नंबर 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल, इसका कैंपस आपको इस वक्त जो I9 में देखने को मिलता है, और दूसरा कैंपस का कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड बन रहा है। थर्ड, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एक कैंपस का E9 में मौजूद है, दूसरा कैंपस का कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड बन रहा है। फोर्थ, अब इसमें देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अलावा हॉस्पिटल की बात करें, 100 बेड का हॉस्पिटल है कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे, फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग हॉस्पिटल, जो कि अभी आज की डेट में साइट पे मुकम्मल ऑपरेशनल है, और वहां पे जितने भी वहां पे इलाके के लोग हैं वो उससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड बात करें तो सिरम स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट, वो भी इस वक्त 100% ऑपरेशनल है, और उसकी वीडियो भी हम ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं, उसके इंटीरियर की वीडियो, कि वहां पे जितना स्टाफ है सारा इस वक्त जो है वो मुकम्मल एक्टिविटी में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है। थर्ड, इसमें बात करते हैं, इसके अलावा साइट पे देखें तो जितनी चीजें हैं आपको हर एक चीज बड़ी मैनेज मिलती है और बड़ी लेस प्राइस में मिलती है। अब इंटरचेंज और उसके साथ साथ वहां पे DH गंदारा के आने से उसकी वैल्यू में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन होगी। तो पहला जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 5 सालों में, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो सकता है। नंबर 2 इसमें बात करें तो दैट इज 18 इस्लामाबाद। 18 इस्लामाबाद जब लॉन्च किया गया था तो वहां पे तकरीबन आपको, मैं अगर पहले बेसिक की बात करूं तो 5000 कनाल का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसका तकरीबन सिर्फ 17.5% रकबा ऐसा है जिस पे कंस्ट्रक्शन होगी, और बाकी सारा एरिया जो है उसे ओपन रखा जाएगा। इसलिए 18 इस्लामाबाद की इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत है कि सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट है, यानी CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस हैं या विलास की प्राइसेस हैं, उनके मुकाबले में वहां प्राइसेस भी कम है, और लग्जरी का लेवल देखें तो आपको वहां पे जो भी चीज मिलती है वो ब्रांडेड मिलती है, इंपोर्टेड
कंटेंट मिलती है। इवन तो उसकी बनाने वाली जो कंपनी है वो भी एक दूसरे मुल्क से आई हुई है, इजिप्शियन कंपनी है औरा डेवलपर्स, जो ये प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। तो 18 इस्लामाबाद इस मामले में सेकंड होगा जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उसका दूसरा पॉइंट 18 की बात करें, 18 इस्लामाबाद का जाती इंटरचेंज जो कि कश्मीर हाईवे के ऊपर है, श्रीनगर हाईवे के ऊपर, उसका अप्रूवल हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर रमजान यानी ईद के बाद इस पे कंस्ट्रक्शन का आगाज हो जाएगा। तो इसमें 18 इस्लामाबाद में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन आएंगी। आज की डेट में 18 इस्लामाबाद फिर भी किसी हद तक अफोर्डेबिलिटी, हाई एंड लग्जरी की अफोर्डेबिलिटी में आता है, बट फ्यूचर में जाके इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स आएंगे और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जब इस कश्मीर हाईवे के ऊपर है, श्रीनगर हाईवे के ऊपर इसकी प्रॉपर इंटरचेंज होगी तो इससे इसकी प्राइसेस में काफी ज्यादा बड़ा बूस्ट आएगा। थर्ड इसमें बात करते हैं फैसल हिल्स की। फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट है वो क्यों सिक्योर है, क्यों वहां पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट आएंगे, उसकी सिंपल लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनटाउन इस्लामाबाद F10 से देखें मुश्किल से आप 10 मिनट के सफर पे फैसल हिल्स में जा सकते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान का जो सबसे पुराना रोड है, या अब कह लें कि पाकिस्तान इंडिया सबकॉन्टिनेंट का जो सबसे पुराना रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, उसके सामने वाक़ है, उसके ऊपर उसके 2 गेट्स हैं। दूसरी तरफ M1 मोटरवे है, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, जहां से उसकी एक्सेस है। थर्ड, अगर आप फैसल हिल्स के अंदर विजिट करते हैं तो आपको 2-3 चीजें जो पिछले 6 महीने साल के अंदर हुई हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके डेवलपर का क्या प्लान है फ्यूचर में लेके इसको। नंबर 1 आप इसकी आर्च देखें, जो फैसल आर्च है, जो कि आर्च डी ट्रायम्फ का रेप्लिका है, जो कि फैसल हिल्स में बन चुकी है। नंबर 2, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल, जो कि रूट्स का पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंपस है, जो कि फैसल हिल्स में मार्च में ऑपरेशनलाइज होने जा रहा है। नंबर 3, लोगों की एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो भी इंडिविजुअल पेशावर में रहता है या उस एरिया में रहता है उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है और प्लॉट की प्राइसेस बड़े लिमिटेड ब्रैकेट में आती हैं, बड़े बजट में आती हैं। 35-36 लाख से प्लॉट की प्राइस स्टार्ट होती है 5 मरला प्लॉट की, एंड इट गोज अप टू 60-65 लाख रुपीस। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है फैसल हिल्स की साइड पे इस टाइम 1400 प्लस जो घर हैं वो बन चुके हैं और जो बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी अभी काउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी इसमें किसी प्रोजेक्ट में काम कम हुआ है, किसी में ज्यादा हुआ है, तो वहां पे आबादी का फ्लो बहुत ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है कि डाउनटाउन इस्लामाबाद से, F10 मरकज से, या आप यूनिवर्सिटीज वाले एरिया से या किसी भी एरिया से देखें तो मारगला एवेन्यू या ईरान एवेन्यू जो नया रोड बना है, इससे आप बड़ा इजी एक्सेस ले सकते हैं। CDA सेक्टर D12 की प्राइसेस को देखें और फैसल हिल्स की प्राइसेस को देखें। D12 में कनाल 12 करोड़ का और वहां पे जाके 2 करोड़ का, तो आपकी प्राइसेस में 6 टाइम का फर्क है, 6 फोल्ड का फर्क है, तो इसमें एप्रिसिएशन के चांसेस काफी अच्छे हैं। नंबर 4 अब इसमें है मारगला एनक्लेव। मारगला एनक्लेव इसलिए उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये पाकिस्तान की 2 जो सबसे प्रोमिनेंट अथॉरिटीज हैं, नंबर 1 कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नंबर 2 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का ये पहला जॉइंट वेंचर है, पहला प्रोजेक्ट है, तो इसकी लोकेशन एक साइड पे आपका जो डेवलप हाउसिंग प्रोजेक्ट है पार्क सिटी है, बैरियन क्लेव है, और एक साइड पे आपका जो नेशनल पार्क है। अब ये नेशनल पार्क है आपका, इसकी आप जाके विजिबिलिटी देखें और इसका व्यू देखें तो डेफिनेटली हर इंडिविजुअल के लिए जो ये एरिया बनता है वो बहुत ज्यादा एक कहते हैं अट्रैक्टेबल बनता है, और इसकी प्राइस फैक्टर जो है वो आज की डेट में तो फिजिबल है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में देखिए तो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट जो है वहां पे कनाल का 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, जो आप डायरेक्ट बुकिंग करवा के वहां से ले सकते थे। अभी फ्यूचर में जाके देखें तो CDA और DHA ने जो इस प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर डेवलप कर दिया और उसके साथ साथ इसका एक्सेस अगर क्लब रोड से ओपन हो गया तो आप इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर होगा और फ्यूचर में जाके इस प्रोजेक्ट पे आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा। रीजन उसकी मैं आपको दे दी है। इसकी मेन बुलेवार्ड देखें, इसकी 360 डिग्री में देखें, इसकी एक्सेस देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिस्टेंस देखें, मेन बिजनेस हब कमर्शियल एरिया से डिस्टेंस देखें ब्लू एरिया से, तो बड़ा फीजिबल है। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी की वजह से ये नंबर 4 पे आता है कि इसमें बहुत ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस हैं। नंबर 5 पे आता है फैसल टाउन फेज 2। उसकी क्या रीजन है? चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं, इस प्रोजेक्ट के ओनर हैं, इनका एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है पास्ट में कि जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे टॉप लोकेशन पे हो, वो ऐसे एरिया में हो कि जिसकी हर तरफ आपकी बड़ा इजीली आबादी से कनेक्टिविटी हो सकती हो। उनके पास प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड देख लें आप, E11-1, E11-3, B17, फैसल टाउन फेज 1, फैसल मारगला सिटी, फैसल हिल्स का लोकेशन देख लें। सेम गोस फैसल टाउन फेज 2। एक तरह से उसको रावलपिंडी रिंग रोड के 2 इंटरचेंजेस मिलते हैं, चक्री इंटरचेंज और ठलिया इंटरचेंज। दूसरी तरफ से एयरपोर्ट से स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस है, यानी कि फैसल टाउन फेज 2 की जो मोटरवे के ऑपोजिट जमीन है वो एयरपोर्ट से मतलब आप पैदल वॉक करके जा सकते हैं, जिस तरह टॉप सिटी का डिस्टेंस एयरपोर्ट से उस तरह डिस्टेंस है। नंबर 3, साइड पे जाके अभी आप लैंड का स्केल देखें और डेवलपमेंट का स्केल देखें, साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गूगल अर्थ पे जाके उनकी जो लैंड ब्राउन की हुई है
उसको जाके देख लें, तो इस प्रोजेक्ट की आपको आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट है। नंबर 4 के इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी I-16 से ऑलरेडी है, और रिंग रोड से जो I-16 से 17th एवेन्यू का रोड बनना है, उस रोड के ऊपर एक कनेक्टिविटी है। जिस तरह पास में चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो इंतहाई एक्सेसिबल होती है, इसी तरह इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी आज की डेट में देखें तो रावलपिंडी रिंग रोड के 2 इंटरचेंजेस, मोटरवे, उसके साथ साथ 17th एवेन्यू, तो सारे एरिया से कनेक्टेड है। तो इस वजह से इसकी फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात करूंगा 2025 में, जब रियल एस्टेट में आगे जाके चीजें बेहतर होंगी। प्राइम मिनिस्टर पैकेज मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ फरवरी, IMF का जब वफ्द है अभी पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये जाएंगे और अगली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान की रिलीज होगी, उसके बाद ये अप्रूवल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कर दिया जाएगा। कैबिनेट इसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है, और इस पैकेज के बाद फिर मार्केट में जो रियल एस्टेट का रिवाइवल होगा, तो ये जो 5 प्रोजेक्ट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा इस प्रॉफिट इस प्रपोजल को, या इस जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का जो प्रपोजल है, जो मार्केट में वैल्यू बेहतर होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने से जो बेनिफिट पास होगा, सारे के सारा बेनिफिट जो का इन 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट को पास ऑन होगा। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।